हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं ऑन ऑटोमेटिक पीओ। तो ये जो टॉपिक था ये हमने छोड़ा हुआ था क्योंकि हमारा काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन थे वो हमारे पेंडिंग थे, तो हम इसको स्टार्टिंग पीरियड से करना नहीं चाहते थे। तो हम इसके लिए वेट कर रहे थे और इसके ऊपर भी हमारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन आ रहे थे। जैसा कि उनको एक ऑटोमेटिक पीओ के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो आज का जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक पीओ के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ऑटोमेटिक पीओ का जो सिनेरियो होता है वो क्या होता है और उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। तो जैसा कि ऑटोमेटिक पीओ बनाने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको कुछ कंडीशंस जो है उसको मीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है, आपको फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपको मटेरियल मास्टर में है। तो यहाँ पे इन मटेरियल मास्टर सिलेक्ट ऑटोमेटिक पीओ। ऑटोमेटिक पीओ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मटेरियल मास्टर पे। वो कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कहाँ पे है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है, आपको वेंडर मास्टर में सेम आपको इन वेंडर मास्टर सिलेक्ट ऑटोमेटिक पीओ। वो भी हम देखेंगे कौन से स्क्रीन पे कहाँ पे करना है, वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे कंडीशन है, आपको जो है वेंडर को एज ए फिक्स वेंडर बनाना पड़ेगा। मेक द वेंडर as फिक्स वेंडर। कहाँ पे आपको फिक्स वेंडर करना पड़ेगा? या तो कोटा अरेंजमेंट में करना पड़ेगा, या तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में करना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फो रिकॉर्ड पे करना पड़ेगा। इन्फो रिकॉर्ड या फिर उससे पहले जो आता है हमारा सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट या फिर इन्फो रिकॉर्ड में आपको जो है वेंडर को फिक्स वेंडर बनाना पड़ेगा। हमारा जो लास्ट इंडिकेटर है या फिर लास्ट जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो है, आपको मटेरियल और वेंडर के कॉम्बिनेशन में आपको जो है इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इन्फो रिकॉर्ड जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आपको आपका ये चार कंडीशन ऑलरेडी प्री मेट हो रहे हैं, यानी कि प्री रिक्विजिट जो है वो ऑलरेडी मेट हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने सेट करके रखा है, तो ही आप ऑटोमेटिक पीओ जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक पीओ जनरेट करने के लिए हमारा जो टी कोड है वो है ME59N। तो ME59N पे जाके आप ऑटोमेटिक पीओ जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक पीओ एक्चुअली होता क्या है? तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं। जैसे हमारा हमने एमआरपी का सिनेरियो लास्ट टाइम पे देखा था। एमआरपी पे क्या होता है, पीआर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके कंपनी में या फिर आपके क्लाइंट के पास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जिसके लिए क्या होता है रोज ही उसके लिए एमआरपी जनरेट होता है। तो एमआरपी रन जब होता है तो आपके लिए पीआर जनरेट हो जाता है, या फिर आपके पास सेल्स ऑर्डर आता है, सेल्स ऑर्डर से पीआर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो जब भी आपका पीआर जनरेट होता है फिर उसको हमको जाके मैनुअली एक पीआर को पीओ में कन्वर्ट करना वो पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे जिसके बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बड़े सारे मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है डेली ये सारे जो पीआर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो इसको हम मैनुअली जो है कन्वर्ट करना बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता है। तो ये इसके लिए भी मैन पावर ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आपको मैनुअली प्रोसेस करना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिकली पीआर टू पीओ हम कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ पे? ME59N पे। तो या तो आप इसको मैनुअली भी रन कर सकते हैं ME59N पे, या फिर आप अपने एबापर के हेल्प लेके, या फिर सिस्टम में जो आपका बैकग्राउंड जॉब होता है बैकग्राउंड जॉब पे भी आप इसको जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड जॉब रन जैसे कि हमारा 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, या 1 आवर पे, या फिर एक दिन में, कभी जैसा भी टाइम आप मेंटेन करके रखना चाहें अपने बैकग्राउंड जॉब के लिए, तो वो बैकग्राउंड जॉब में आप ये जो ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर है उसको
रन कर सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड जॉब है वो हम और किसी दिन और किसी क्लास में देखेंगे, कैसे बैकग्राउंड जॉब हम क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारा चीज़ हम देखेंगे एक अलग से वीडियो में। तो अभी के लिए हम जानते हैं कि मैनुअली कैसे आप रन कर सकते हैं ME59N पे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों कंडीशन को हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम हमारे एसएपी के स्क्रीन में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है हमको जाना है MM03 में। MM02 में जाते हैं, अगर हमारा मटेरियल के लिए अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम 1287, तो यहाँ पे हम सपोज अपना ये वाला मटेरियल ले लेते हैं, और इस मटेरियल के कॉम्बिनेशन में हमको परचेजिंग वाला डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ परचेजिंग का स्क्रीन सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा पे जाते हैं, यहाँ पे T110 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पीओ का यहाँ पे इंडिकेटर है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिक पीओ। तो जब भी हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पीओ सिलेक्ट करेंगे, इस आइटम के ऊपर हम ऑटोमेटिक पीओ कर सकते हैं। विदाउट दिस इंडिकेटर वी कांट प्रोसीड फॉर ऑटोमेटिक पीओ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आई होप हमारे दूसरे मटेरियल के लिए जो है हमारे दूसरे मटेरियल के लिए जो है पीआर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम सपोज ये वाला मटेरियल ले लेते हैं, और ये वाला मटेरियल की भी हम परचेजिंग व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पीओ सिलेक्ट कर लेते हैं। आई होप 1289 के लिए भी हमारा मेंटेन है, शायद उसके लिए कुछ पीआर हमारा रहेगा। तो हम देख लेते हैं कौन से मटेरियल के लिए हमारा परचेज ऑर्डर हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन है /n, हम जाते हैं MK02 में। तो यहाँ पे हमको परचेजिंग डेटा में जाना है, और यहाँ पे अपने वेंडर नंबर हमने ले लिया है, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो है ऑटोमेटिक पीओ का इंडिकेटर जो है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर जो है वो सिलेक्टेड है, तो हमको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हम इसको बस सेव कर लेते हैं। तो इस वेंडर के अगेंस्ट में हमारा जो ऑटोमेटिक पीओ का जो सिनेरियो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो हमारा ऑलमोस्ट सारे जो मटेरियल के अगेंस्ट में हमने इन्फो रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, और उसको फिक्स वेंडर भी बनाया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं ME59N पे अगर हमारा कोई पीआर ऑलरेडी होगा तो उसको क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जाते हैं /n ME59N पे। तो आपको पता है कैसे आपके वेंडर के अगेंस्ट में आपको करना है, क्या सारे चीज़ जो है वो करना है। जैसे कि आपको इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, सोर्स लिस्ट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, या फिर आपको कोटा अरेंजमेंट बनाना है, इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, ये सारा चीज़ आपको पता है। अगर आपका ये नहीं बना होगा तो आपको बना के यहाँ पे टेस्ट करना है क्या आपका यहाँ पे जनरेट होता है। तो हमने यहाँ पे बस अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, फिक्स वेंडर ले लिया है। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा कोई पीआर है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कोई एरर आ रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको हम चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, आप ऑटोमेटिक पीओ कैसे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जनरेशन, अगर आपका कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको पीओ का जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैसेज में नो मैसेज आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको जो पीओ जनरेट हो जाएगा, पीओ का नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था ऑटोमेटिक पीओ के ऊपर जो हमारा क्लास था, वो था ऑटोमेटिक पीओ के ऊपर। अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।